आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टोटल 78 एमपीज को सस्पेंड किया गया, 92 हो गए हैं, 92 सेंचुरी होने वाली है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सस्पेंशन की। 78 एमपी जो है वो सस्पेंड किए गए थे। अब मैं फाइनली, जो कांग्रेस के कुछ बच्चे कह रहे थे सर कांग्रेस इतना, हाँ ये बात सही है कि कांग्रेस के जो एमपी है उनके घर से भी बड़ा 300 करोड़ रुपए निकले, तो उसमें मैं लेक्चर बनाऊंगा, परेशान मत हो भाई सब। तो 78 एमपी को सस्पेंड किया गया और ऑपोजिशन ने बोला कि तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, मोदी सरकार जो है वो ऑटोक्रेटिक है, इस तरीके की काफी चीजें जो है वो बताई गई। तो ये जो विंटर सेशन चल रहा है उसमें ये अब 78 एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से जो 33 हैं वो लोकसभा के हैं और 45 जो है वो राज्यसभा के हैं। तो अभी तक हाईएस्ट सस्पेंशन हुए हैं इन अ डे 33। ये जो एमपीज टोटल अगर बात करें तो हाईएस्ट सस्पेंशन, वो तो मुझे नायक का डायलॉग याद आ गया कि सबको सस्पेंड करेंगे टाइपराइटर की तरह। तो वही है। तो जयराम रमेश ने बोला है कि लोकसभा ने, ये तो आज ब्लड बात हुआ, राज्यसभा में भी इंडिया पार्टी जो कि ऑपोजिशन है उसके एमपीओ को सस्पेंड किया जा रहा है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो इस तरीके से प्लेकार्ड्स और काफी नारेबाजी हुई है लोकसभा राज्यसभा में। ये सब मैंने अभी संसद पर जो हमला हुआ था, ठीक है, बेसिकली क्यों एमपी सस्पेंड हुआ है, तो अब हम इस पे बात करते हैं। ये तो खबर थी, अब इस पे पॉलिटिक्स पे फिलहाल हम नहीं जाते हैं। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस रूल के तहत एमपीज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, कई लोग को यही कंफ्यूजन होता है, यही नहीं पता है। भाई देखो, हमारी एक है पार्लियामेंट जो कि केंद्र में है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, और दूसरी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि राज्यों में है। तो भाई जो विधानसभा में चुन के आता है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो राज्यों में चुन के आता है, उनको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, चाचा विधायक है हमारे। और इनसे बड़े होते हैं सांसद, ठीक है। आप सांसद विधायक एक टाइम पे नहीं रह सकते, या तो आप सांसद हो या विधायक हो, ठीक है, दोनों, ऐसा नहीं कि विधायक भी हो सांसद भी हो, ये नहीं होता है। दूसरा जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, लोकसभा राज्यसभा का, उसको कहते हैं सांसद, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आई होप ये बेसिक फर्क आपको समझ में आ गया होगा। तो जब हाउस ने प्रोसीडिंग्स को, देखिए पहले हुआ क्यों, ये पहले तो ये समझिए कि 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था पार्लियामेंट पे। 22 साल बाद फिर से हमला होता है पार्लियामेंट पे, नई पार्लियामेंट बनाई गई है, आपको पता है। तो अब जब हमला हुआ तो फिर गृह मंत्री से सवाल पूछेगा अमित शाह से कि ये कहां सुरक्षा में चूक हुई। तो काफी इसमें बवाल चल रहा था। अब हालांकि ओम बिरला ने यह बयान दिया है कि इससे उसका कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर क्यों सस्पेंड किया, ठीक है। तो अब यहां पे प्रहलाद जोशी, उन्होंने एक मोशन पास किया था, जो कि बेसिकली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कि 30 ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करो, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया है। अब आपको बता दूं कि आर्टिकल 122 के तहत सस्पेंशन जो है, अगर मान लीजिए कि जैसे आप सस्पेंडेड हो, सिद्धांत अग्निहोत्री इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर मुझे सस्पेंड किया गया तो मैं कोर्ट नहीं जा सकता। घर की बातें घर में ही रहेंगी, तो पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट में ही रहेगी, ये कोर्ट में डिस्कस नहीं हो सकती, समझ रहे हो। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, या छोटा क्या मतलब 14-15 साल का ही था, तो मैं देखता था कई बार पार्लियामेंट में कहीं बदतमीजी हो जाती, तो मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती पुलिस। तो जब मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी तब मुझे पता चला, डीडी बसु एम लक्ष्मीकांत, कि भैया ऐसा नहीं होता है है ना। तो घर वहां वो पार्लियामेंट के रूल्स बिल्कुल अलग है। तो ये सारे जो है वो एमपी हैं, ए राजा, अधीर रंजन चौधरी, ये जितने एमपीज हैं इनको आप पॉज करके देख लीजिएगा। और उसके बाद 45 एमपी राज्यसभा से, वो लोकसभा के थे, तो राज्यसभा से भी यहाँ पे एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये राज्यसभा के एमपी हैं, ठीक है, जिनको सस्पेंड किया गया है। तो बेसिकली ये सबके सब ऑपोजिशन के हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हो। 11 और एमपीज को, भाई देखिए इसमें प्रिविलेज कमेटी, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने 11 एमपीज को, 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, बहुत सारी कमिटीज होती है, प्रिविलेजेस कमेटी को, जो प्रिविलेजेस कमेटी क्या होती है, वो कमेटी जैसे जो सांसद होता है, ठीक है, उनको बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो अगर उनके राइट्स का हनन हुआ है तो इस कमेटी में उनको रेफर किया जाता है। प्रिविलेजेस की बात होती है यहां पे, ठीक है, जो स्पेशल राइट, जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है सांसदों को, उसकी यहां पे बात होती है कि कितना इनको ड्यूरेशन क्या होगी, क्या कुछ को तो पूरे सत्र के लिए सस्पेंड, 3 सेशन होते हैं, आपको पता है। ये सबसे पहला सेशन जो अब शुरू कुछ ही महीनों में शुरू होगा वो होता है बजट सेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर होता है आपका मॉनसून सेशन, जो कि अभी अब तो नहीं, अब तो खैर चला गया, और अभी जो चल रहा है वो है विंटर सेशन, है ना, जो कि अब दिसंबर में ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 सेशन जो होते हैं,
वो हमको देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सब टीएमसी के भी इसमें काफी नेता थे, तृणमूल कांग्रेस के भी, इंडिया ऑपोजिशन ब्लॉक। क्या रूल्स होते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, हमको इस पर ध्यान देना है। देखिए, इसमें जो सस्पेंशन है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर। और राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यानी कि जगदीप धनखड़ के ऊपर काफी गुस्सा भी हुआ कि एकदम इन्होंने कुछ सुना ही नहीं और ऐसे ही सस्पेंड कर दिया। अब कौन से रूल हैं? 373 और 374, रूल 373 और 374 फॉर लोकसभा और रूल 255 256 फॉर राज्यसभा। रूल लगभग सेम है। द स्पीकर, देखो इसमें क्यों सस्पेंड होता है? अगर आप बदतमीजी करोगे तो, अगर आपने बदतमीजी जैसे 2007 में और वो जो महिला सांसद से लेके महाराष्ट्र में क्या होता है, असेंबली में फाड़ के फेंक देता पेपर, 11 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया, एमएलए को। तो ये होता है। आप ये समझिए कि अगर आपने अभद्रता की, आपने गलत व्यवहार किया और अगर स्पीकर को लगा तो वो आपको सीधा सस्पेंड कर सकता है, नहीं तो मोशन पास किया जा सकता है बाकी सांसदों द्वारा कि ये भैया फला फला इंसान है। सिद्धांत अग्निहोत्री जो हैं वो देख रखते हैं ना कि नाच रहे हैं वेल में आके, तो ये तो बिल्कुल गलत है, मर्यादा के खिलाफ है, आप इनको तुरंत सस्पेंड करो। अब हो सकता है मैं पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो जाऊं, हो सकता है मैं आगे आने वाले 5 सेशंस के लिए सस्पेंड हो जाऊं, मतलब जो 5 बैठक होंगी, या हो सकता है जो टाइम वो डिसाइड करें उतने टाइम के लिए मैं सस्पेंड हो जाऊं। तो अब हम रूल देख लेते हैं फटाफट। बेसिकली रूल यही है। तो इफ डीम्स नेम अ मेंबर, यानी कि जो भी मेंबर है, जो भी मेंबर हो, who disregards the authority of the chair or abuses the rules of the house. Disregard the authority of the chair मतलब क्या? स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या, कुछ भी ऐसे अभद्रता शुरू कर दी। तो अगर आपने जो गरिमा होती है, जो भी चेयर पे है, जो भी स्पीकर है, अगर आपने उस गरिमा को अगर आपने ललकारा, उसको गलत उसके साथ व्यवहार किया, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। या फिर अगर जो भी रूल्स हाउस ने बनाए हैं वो रूल्स को आपने बारी बारी करके तोड़ा, उसके साथ गलत व्यवहार किया, तब फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा। और अगर मान लीजिए बिजनेस चल रहा है, किसी डिस्कशन हो रहा है, फालतू में हीरो बन के आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, तब आपको सस्पेंड किया जाएगा। सेकंड, अगर मान लीजिए जो भी इस सब मेंबर, मतलब भाई जो भी स्पीकर, भाई जो भी मेंबर के खिलाफ ये सस्पेंशन होना है, स्पीकर शैल ऑन अ मोशन। अब मोशन बाकी सांसद पास कर सकते हैं। अब यहां पे प्रहलाद जोशी ने 30 एमपी के खिलाफ मोशन पास किया, तो भी यहां पे सस्पेंड किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर जिस वक्त, हालांकि सस्पेंशन भी वो भी किया जा सकता है, मोशन पास करके सस्पेंशन हटाया भी जा सकता है, लेकिन अगर माफी मांग ले, अगर मान लीजिए कि कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, अगर एमपीज माफी मांग ले तो फिर सस्पेंशन हट जाता है। लेकिन एमपीज मैक्सिमम केसेस में माफी नहीं मांगते हैं, क्योंकि कुछ भी हर्ट करने का मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का, ठीक है। तो वो बात अगर माफी मांगेगी तो ऑटोमेटिकली वो गलत साबित हो जाएंगे, तो ऐसे पॉलिटिक्स की नहीं जाती है, तो कोई भी माफी नहीं मांगता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब 374A की बात करें तो इसमें 374 का, वैसे आपको बता दो अगर हिंदी में बात करें तो इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ की है, अगेन हाउस को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो भी आपको जो है वो रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए, यानी कि पूरे सेशन के लिए, या फिर जो भी टाइम डिसाइड किया जाएगा उस हिसाब से अगर आप अभद्रता कर रहे हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है और आपको तुरंत जो है वहां से विड्रॉ करना है। सेम राज्यसभा के लिए होता है रूल 256 रूल होता है कि अगर कोई भी मेंबर जो है वो डिसरिगार्ड करता है तो फिर उसको जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। सेम है, देखिए लोकसभा कट कॉपी पेस्ट कर दो राज्यसभा में, सॉरी हाँ, कुछ रूल्स को अगर छोड़ेंगे। ऐसे ही जो देखिए एम लक्ष्मीकांत, बहुत इजी है पॉलिटिक्स भारत की, अगर आपको पढ़नी है तो आसान कैसे है भाई, जो केंद्र में चलता है वो कट कॉपी पेस्ट कर दो राज्यों में, और जो राज्य में चलता है वो कट कॉपी पेस्ट कर दो जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, यानी कि गांव या फिर शहर में। बस यहां पे फर्क इतना हो जाता है कि शब्दावली बदल जाती है, टर्मिनोलॉजी। भाई उधर केंद्र में प्रेसिडेंट होगा, यहां पे गवर्नर होगा, उधर पीएम होगा, इधर सीएम होगा, चैप्टर्स बिल्कुल सेम है। आप बोलेंगे भाई ये क्या है, बस शब्दावली, अगर आप, यही होता है ट्रिक्स, ऐसे याद करते हैं पॉलिटिक्स। क्या बात है, राइमिंग। तो अगर हिस्ट्री की बात करें एमपीज की तो देख लीजिए आप, तो 2020 में 7 कांग्रेस के मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था लोकसभा में जब बजट सेशन चल रहा था। 2019 में 2 कांग्रेस एमपीज को सस्पेंड किया गया था। 2019 में अगेन सुमित्रा महाजन ने तकरीबन 45 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया गया था, जो कि टीडीपी के थे और एआईएडीएमके के थे। 2014 में मीरा कुमार ने 18 एमपी को सस्पेंड किया गया था, ठीक है ना। फिर 2014 में 9 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया था। 2013 में 12 मेंबर्स, 2012 में 8 मेंबर्स, 4 दिन 8 दिन, ऐसे अलग अलग डे होते हैं।
1989 में बहुत सारे 63 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया था और फिर अभी, ठीक है। अब बात यह है कि क्या यह सही है, यह एक्सट्रीम स्टेप नहीं है, देखिए डिपेंड करता है। अब यहां पे कभी भी अगर यह हो रहा है तो आप समझ रहे हो कि एक तरीके से लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने उनको चुन के भेजा है। अगर मान लीजिए कि 1 लाख लोग एक इंसान के लिए वोट कर रहे हैं तो 1 लाख लोग सस्पेंडेड है, ठीक है। तो बात यह है, अब अगर सस्पेंशन हो रहा है तो उसका कारण क्यों, अगर अभद्रता हुई है तो सस्पेंड बिल्कुल किया जाना चाहिए। फिर आपको कोई हक नहीं, क्योंकि सबक सिखाना पड़ेगा। पुलिस तो आ नहीं सकती, कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, यहां पे सब आप प्रेजेंट नहीं हो सकता, आपका राइट टू रिप्लाई चला जाता है, आप नोटिस नहीं दे सकते, सारे राइट्स एज अ पार्लियामेंटेरियन आपके चले जाते हैं। तो हमको इतना समझना है कि अगर सस्पेंशन होता है तो गया, एमपी गए, लेकिन ये बेसिकली एक लेसन के तौर पे होता है कि आप थोड़ा सा गरिमा बनाए रखें, है ना, क्योंकि हमारा देश पार्लियामेंट से चल रहा है। तो अगर गलत है तो फिर इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। आमतौर पे होता क्या है कि जो सरकार होती है वो अपनी पार्टीज को नहीं लेकिन दूसरों को सस्पेंड करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही होता है। तो इसमें फिर होता है कि बायसनेस देखने को मिलती है ना। तो कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो डिसिप्लिन के नाम पे बहुत एमपीज को सस्पेंड कर देती है। और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, मैंने क्या बताया ना कि 1989 में ऐसे ही जब आप कांग्रेस की सरकार देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बीजेपी के एमपी सस्पेंड, और जब बीजेपी की सरकार तो कांग्रेस। तो यही चल रहा है। अब जो है सो है। फिलहाल आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। थैंक यू सो मच।